नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम जारी न किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों का धैर्य अब टूटता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर दर्जनों उम्मीदवार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच बोर्ड सदस्य आलोक राज की प्रतिक्रिया भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि निर्णय लेते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी भर्ती की सीट दूसरी भर्ती के कारण खराब न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो भर्ती की सीटें पटवारी भर्ती से प्रभावित न हो, इसलिए वीडियो के ऑब्जेक्शन चरण को प्राथमिकता दी गई। वही पटवारी और वीडियो भर्ती के चलते चतुर्थ श्रेणी की सीटें प्रभावित न हो, इसलिए चतुर्थ ग्रेड प्रक्रिया को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी गई। लेकिन अभ्यर्थियों ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार परीक्षा से जुड़े ऑब्जेक्शन नवंबर के अंत तक लिए जाएंगे। इसके बाद दिसंबर अंत तक सभी आपत्तियों का निस्तारण का लक्ष्य है। चूरू जिले के सादुलपुर से हिसार की ओर जा रही कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 2 ममेरे भाइयों की मौत हो गई। घटना सादुलपुर हिसार रोड स्थित लसेड़ी टोल के पास की है। एसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि लसेड़ी टोल प्लाजा के पास एक बेकाबू कार क्रेटा डिवाइडर से टकराकर पलट गई। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, जहां से घायल 3 युवकों को सीएचसी सादुलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, वहीं 1 को गंभीर हालत में हिसार रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया दोनों मृतकों की पहचान 29 वर्षीय हर्ष निवासी वालीसर सादुलपुर, 28 वर्षीय मोनू निवासी तोशाम हरियाणा के रूप में हुई, जबकि घायल 28 वर्षीय कवित निवासी वालीसर के रूप में हुई। मृतक हर्ष और मोनू ममेरे भाई हैं, जबकि मोनू हर्ष का चचेरा भाई है। हर्ष और मोनू दोनों ही परिवार के इकलौते बेटे थे। दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। जोधपुर जिले के एयरपोर्ट थाना अंतर्गत बग्गी खाना रोड पर नेहरू कॉलोनी में 22 दिन के भांजे की हत्या करने के आरोपी चारों मौसियों को अदालत ने रिमांड पर भेज दिया। मौसियां पूछताछ में तंत्र मंत्र की आड़ लेकर पुलिस का सहयोग नहीं कर रही हैं। इनका कहना है कि उन्होंने भांजे को नहीं मारा, शैतान ने उसे मारा। थानाधिकारी रामकृष्ण ताड़ा के अनुसार नेहरू कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय मंजू, पुत्री हीरालाल सांसी, 25 वर्षीय बहन गीता, 22 वर्षीय ममता और मूलतः गुजरावास की सांसी बस्ती हाल नेहरू कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय रामेश्वरी पत्नी राजूराम सांसी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 4-4 दिन की रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। मामले में मृतक प्रत्यक्षु की मां सुमन, पिता पूनाराम के बयान दर्ज किए हैं। मृतक के मामा ने चारों बहनों को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं मानी थी। तब उसने मोबाइल से हत्याकांड का वीडियो बना लिया था, जो पुलिस ने कब्जे में लिया है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में दिल्ली शाहदरा साहिबाबाद रेल खंड के बीच एक पुल पर तकनीकी कार्य के कारण 22 नवंबर से 2 दिन का ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इस ब्लॉक के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की 10 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 22 नवंबर को दौराई टनकपुर एक्सप्रेस, साबरमती योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस, काठगोदाम जैसलमेर एक्सप्रेस, प्रयागराज भिवानी एक्सप्रेस, वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस और कामाया जोधपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग दिल्ली कैंट नई दिल्ली तिलक ब्रिज साहिबाबाद होकर चलेंगी। मार्ग परिवर्तन के दौरान ये ट्रेनें दिल्ली और दिल्ली शाहदरा स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेंगी। पूर्वी तटीय रेलवे के दुर्गापुर स्टेशन पर तकनीकी कार्य के चलते सियालदह बीकानेर ट्रेन का संचालन 23 नवंबर को प्रभावित रहेगा। कोटा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। जानकारी के अनुसार झालावाड़ जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के एक गांव के 6 लोग कार में सवार होकर कोटा में विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में कमलपुरा पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर कार को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार 2 घायलों की पहचान रामेश्वर और रेखा के रूप में हो चुकी है। अन्य घायलों तथा मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस परिजन से संपर्क कर रही है। एसएचओ उत्तम सिंह ने बताया कि हादसे में शामिल ट्रक और उसके चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है।
राजस्थान कांग्रेस में 50 जिला अध्यक्षों के चयन की सूची जारी होने का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। सूची पर राहुल गांधी की अंतिम मुहर लगने के बाद इस महीने में यह सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के गलियारों में चर्चा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर दिल्ली में सभी स्तर पर मंथन होने के बाद सूची को फाइनल कर लिया गया है। कांग्रेस ने यह सूची नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास भिजवा दी है। राहुल गांधी की मोहर लगते ही 48 नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। राहुल गांधी की पहल पर कांग्रेस ने इस बार संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के चयन की कवायद की है, जिसमें किसी वरिष्ठ नेता की सिफारिश, दबाव और चहेतों को मौका देने की जगह जिले में धरातल पर सक्रिय और लोगों के बीच लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को इस पद पर मौका देना तय किया गया है। ये सभी जिलाध्यक्ष राहुल गांधी के संवाद के लिए सीधे तौर पर जोड़े जाएंगे। दौसा में महिला के साथ रेप के बाद मर्डर का मामला गरमा गया है। जानकारी के अनुसार परिजनों और ग्रामीणों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला अस्पताल के सामने धरना दिया। मौके पर डिप्टी एसपी रवि प्रकाश शर्मा और कोतवाली थाना इंचार्ज भगवान सहाय ने समझाइश की, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े रहे। दरअसल 14 नवंबर को रेलवे ट्रैक के पास 25 वर्षीय महिला का शव मिला था, जिसका पीहर बांदीकुई क्षेत्र में है, जबकि ससुराल अलवर के टहला क्षेत्र में है। इस संबंध में टहला थाने में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाई गई थी। परिजनों का आरोप है कि 14 नवंबर को घर से किडनैप हुई थी, जिसके 2 घंटे बाद रेलवे ट्रैक के पास शव मिला था। आरोप है कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई है, लेकिन मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। भरतपुर पुलिस ने एक्सपीयू वेबसाइट के जरिए ठगी करने वाली गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सीओ सिटी पंकज यादव ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक्सपीयू वेबसाइट के जरिए लोगों को निवेश और बोनस का लालच देकर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये लोग बिना किसी जोखिम के ज्यादा पैसे कमाने का लालच देते हैं। यह एप्लीकेशन सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है, साथ ही न ही किसी जमा योजना के तहत कार्यरत है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अतुल शर्मा, मुकुल कुमार शर्मा निवासी रणधीरगढ़ थाना भूसावर, कृष्ण कुमार शर्मा निवासी धायना थाना रूपवास, राकेश कुमार निवासी भूसावर को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग में और भी सदस्य शामिल हैं। चारों आरोपी जयपुर में इस वेबसाइट के जरिए ठगी करते थे। पुलिस चारों आरोपियों को जयपुर लेकर गई है। गैंग के बाकी सदस्यों की भी गिरफ्तारी जल्द ही की जा सकती है। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। पंजाब पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य में 150 से ज्यादा एक्टिव म्यूल अकाउंट का पता लगाया गया है। इन खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधी ऑनलाइन धोखाधड़ी से लूटे गए पैसे को प्राप्त करने और ट्रांसफर करने के लिए करते थे। ये खाते ज्यादातर लुधियाना में पाए गए हैं, जिसके बाद राज्य साइबर सेल ने लुधियाना कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इन खातों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों या अवैध नकद लेन देन की सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। इससे पहले भी अगस्त में 23 वर्षीय गौतम, 24 वर्षीय एहसास, 20 वर्षीय आकाश निवासी अमृतसर और अबोहर निवासी 21 वर्षीय अनमोल को फाजिलका से गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर लगभग 2 वर्षों से इसी तरह का रैकेट चला रहे थे। पुलिस ने उनसे 10,96,000 रुपये, 9 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 32 डेबिट कार्ड, 10 सिम कार्ड, 15 बैंक पासबुक और 1 चेकबुक बरामद की थी। जयपुर में एक बॉयफ्रेंड द्वारा युवती से रेप का मामला सामने आया। शादी का झांसा देकर आरोपी बॉयफ्रेंड उसका देश शोषण करता रहा। खोरा बीसल थाने में खोरा बीसल की रहने वाली युवती ने दे रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उससे दोस्ती कर ली। मिलने जुलने के दौरान उसे शादी करने के लिए प्रपोज किया। आरोप है कि मिलने के बहाने बुलाकर आरोपी बॉयफ्रेंड ने उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। शादी करने का झांसा देकर आरोपी बॉयफ्रेंड लगातार उसका देश शोषण करने लगा। लंबे समय तक झूठ बोलकर शादी करने की कहकर धोखा देता रहा। दबाव बनाने पर आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हल्दीना गांव के पास 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार महुआ गांव निवासी 38 वर्षीय मुन्नालाल शर्मा अपने मालिक महेंद्र सैनी की फल की दुकान पर पल्लेदारी का काम करता था।
दोनों कार से महुआ से निकले ही थे। हल्दीना के पास तेज रफ्तार दूसरी कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुन्ना लाल को मृत घोषित कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल महेंद्र सैनी की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया। मृतक मुन्ना लाल शर्मा अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था और उसके 5 छोटे बच्चे हैं, जिस कारण परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।